हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड हमारी जो ईबीएस की जो फ्री क्लास है उसकी हमारी जो है ये मिनी मैराथन की आज ये तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में ईबीएस मिनी मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको जो आपके ईबीएस एनसीईआरटी क्लास 4 की एनसीईआरटी है इसमें पूरी कवर हो जाएगी, जो कि क्लास 4 एनसीईआरटी ईबीएस से आपके यहाँ पे क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मधुमक्खी के बारे में, हाथियों के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में और खेजड़ली वृक्ष के बारे में आदि जैसी चीज़ें यहाँ पे आपको पूछी जाती हैं, जो पिछले आपको मिनी मैराथन की क्लास में आपको देखने को मिली हैं। आज हम कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपके ईबीएस एग्ज़ाम से यहाँ पे वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही यहाँ पे लाभ मिलने वाला है और आपका पूरा ईबीएस जो है यहाँ पे कवर होने वाला है, जो कि एनसीईआरटी क्लास 4 पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट की एक फ्री क्लास मिल सके और सीटेट एक अच्छे नंबर से आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला पॉइंट देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि बेलवानिका गांव कर्नाटक में है। देखिए आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बेलवानिका गांव जो है कहाँ है, तो बेलवानिका गांव जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। एक देखिए गीजू भाई बधेका की बात करें तो इन्होंने दिवा स्वप्न नाम से एक जो है बुक लिखी थी, जो कि बच्चों से संबंधित थी। साथियों गीजू भाई बधेका की बात करें तो ये बाल केंद्रित शिक्षा को यहाँ पे सर्वाधिक समर्थक थे। बाल केंद्रित शिक्षा के ये समर्थक थे, जिससे वो बच्चों के लिए ढेर सारी कहानियाँ सुनाते थे, जिससे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए प्रेरित होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देखता है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि एक भारतीय इंडियन रॉबिन जो है, इंडियन रॉबिन ये अपने अंडे कहाँ देती है, तो ये साथियों सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। देखिए कोयल की बात करें तो कोयल जो है बहुत चालाक पक्षी होती है, जो कि ये कौवे के घोंसले में देती है अंडा, और कौवा जो है अपना अंडा समझकर कोयल के अंडे को जो है सेती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं। देखिए पक्षी घोंसले का उपयोग क्या करते हैं, तो पक्षी जो है घोंसले का उपयोग केवल अंडा देने के लिए अंडा देने के लिए जो है पक्षी अपने घोंसले का उपयोग करते हैं, ना कि उसमें रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। देखिए चूजे जब बड़े हो जाते हैं तो जो पक्षी अंडे दिए रहते हैं, जैसे उसकी माँ है, तो वो अपना घोंसला छोड़ देती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? नर्मदा आंध्र प्रदेश में है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, अभी तक तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ सकता है नर्मदा गांव कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। हिलगुड़ी कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ के नाम से जाना जाता है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि भीम संघ जो है, ये भीम संघ कहाँ पे स्थित है, तो ये साथियों हिलगुंडी के बच्चे जो है, हिलगुंडी के जो बच्चों की पंचायत हुई उसे भीम संघ के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा और आप लोग बहुत ही ध्यान से अटेंशन होकर पढ़िए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बरगद के पेड़ के बारे में। जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ होती है। देखिए जो बरगद के पेड़ होता है, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, देखिए साथियों जैसे ये बरगद का यहाँ पे पेड़ हो गया,
ये मान लीजिए बरगद का पेड़ हो गया, तो ऐसे जो है शाखाएं जमीन के अंदर जो है लटकी रहती हैं, तो उससे हमें लगता है कि ये शाखाएं हैं, लेकिन ये शाखाएं नहीं होती, ये बरगद की यहाँ पे जड़ होती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम डेजर्ट ओक के बारे में पूछते हैं, जिसे हम रेगिस्तानी ओक के नाम से जानते हैं। एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए, डेजर्ट ओक जो है ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डेजर्ट ओक है ये कहाँ पाया जाता है। तो डेजर्ट ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे डेजर्ट ओक के बारे में। देखिए, डेजर्ट ओक से विकल्प में क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जाता है। जैसे डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें जो है ये गहराई में जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। तो जब उस पेड़ में पानी जमा हो जाता है तो बच्चे उसमें पाइप लगाकर उस पानी को पीते हैं। अब बात करते हैं, असम में चावल की नई फसल के अवसर पर जो है एक बीहू त्यौहार या बीहू उत्सव का आयोजन किया जाता है। माघ बिहू जो है ये 14 से 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में ये मनाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी सीटेट में तो आए नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सीटेट के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बदल रहा है, क्वेश्चन भी नए तरीके से यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करवाना जो है बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं आगे, बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाया जाता है। देखिए, बिहू जब त्यौहार असम में होता है तो बांस के वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात है मुक्तापुर। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। देखिए, मुख्तारपुर जो गांव है ये साथियों वर्तमान में बात करें तो ये तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में स्थित है। पोचमपल्ली जो कि एक पारंपरिक व्यवसाय है, और पोचमपल्ली जिले में एक साड़ी प्रसिद्ध है जिस पोचमपल्ली साड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कालीन बुनाई, खिलौना बनाना और इत्र उत्पादन होता है। पोचमपल्ली जिला जो कि ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक जिला है। आगे बढ़ेंगे, अगली पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट है कि ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई जहां उन्हें बनाया जाता है। जैसे कुल्लू साल ये कुल्लू जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। मधुबनी पेंटिंग जो कि आपके बिहार ज़िले में है, मधुबनी के ज़िले में। असम में रेशम है, कश्मीरी कढ़ाई। तो इस चीज़ को उसके स्थान के नाम से यहाँ पे फेमस या प्रसिद्ध कर दिया गया है। अब बात करते हैं अगले, अबू धाबी। देखिए, अबू धाबी कहाँ है, तो अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की जो है एक राजधानी है। तो अबू धाबी पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो अबू धाबी की जो मुद्रा है साथियों, अबू धाबी की मुद्रा यहाँ पे दिरहम है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो अभी अबू धाबी की मुद्रा जो है ये दिरहम है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब चित्तप्पन मलयालम में पिता का छोटा भाई। देखिए, चित्तप्पन जो है मलयालम भाषा में पिता का छोटा भाई अर्थात ये चाचा। देखिए, चाचा को मलयालम में जो है ये हम चित्तप्पन कहते हैं। अब हम कुज्जमा क्या है, कुज्जमा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी। देखिए, पिता के छोटे भाई की पत्नी जो है जिसे हम अपने भाषा में चाची कहते हैं, उसे यहाँ पे कुज्जमा कहते हैं। चित्तमा को चाचा को चित्तप्पन और चाची को कुज्जमा कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है कि केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। देखिए, रेगिस्तान में जो उगने वाला एकमात्र पेड़ है ये यहाँ पे खजूर है। आगे बात करते हैं केरल राज्य की। तो केरल में विभिन्न प्रकार के मसाले जो है मिलते हैं, जैसे तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्च। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। देखिए, गरम मसाला आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गरम मसाला किस प्रकार के बने होते हैं, तो यहाँ पे गरम मसाला इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे जानना जरूरी है। अब हम
आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अब हम जो अगला पॉइंट है यहाँ पे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर वहीदा प्रिज्म के बारे में जानेंगे, जो कि आपको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टिक करना है। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो कि भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। देखिए वहीदा प्रिज्म को जो है ईबीएस में, देखिए ईबीएस चैप्टर में इनका देने का उद्देश्य है कि जो टीचर या बच्चों में जो जेंडर बायसनेस है, जिसे हम लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं, उसको दूर करने के लिए इस चीज़ के चैप्टर यहाँ पे जोड़े जाते हैं ईबीएस में। क्योंकि जो जेंडर पूर्वाग्रह है या जेंडर रूढ़िवादी है, हमारे भारत को जो है यहाँ पे आगे बढ़ने में आगे बढ़ने में हतोत्साहित करते हैं। तो चलिए, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो कि भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लेफ्टिनेंट वहीदा जो हैं, जैसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला, तो लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं कि वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के धनडी से हैं। देखिए वहीदा प्रिज्म राजौरी जिले के हैं, जम्मू कश्मीर के। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे परेड में कुल 36 आदेशों की संख्या होती है। प्रिज्म एक कांच होता है जो 7 रंग का दिखता है। तो देखिए वहीदा प्रिज्म के बारे में जैसे आपसे 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें दिया जाता है कि वहीदा प्रिज्म एक भारतीय नौसेना है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा वहीदा प्रिज्म के बारे में कौन सी चीज़ें असत्य हैं, असत्य चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे विकल्प दे दिया जाएगा कि वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं, वहीदा प्रिज्म परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं, वहीदा प्रिज्म की कश्मीर के राजौरी जिले के धनडी की हैं, और प्रिज्म कांच होता है जो 7 रंग का होता है। तो निम्न विकल्पों में से वहीदा प्रिज्म के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पे हमारा चौथा विकल्प प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का होता है, ये विकल्प यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट में जो है, सीटेट के ईबीएस में जो है इन्वायरमेंटल स्टडी में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको आपको तैयार करना ज़रूरी है, जिससे आपको ईबीएस में इस बार आपको लगभग 28 प्लस यहाँ पे स्कोर कर पाएँ। तो साथियों ये रही आपकी जो है मिनी मैराथन की आज हमारी तीसरी क्लास। नेक्स्ट क्लास आपको जल्द मिल जाएगी। तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में असफल हो जाते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनका भी सीटेट एक अच्छे स्कोर से यहाँ पे क्वालिफाइड हो सके। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।